नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा FLN प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता की मुख्य आकलन प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप दूसरी शिक्षण एवं शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सभी विकासात्मक क्षेत्रों में, मतलब बुनियादी संख्या ज्ञान में भी, बुनियादी साक्षरता में भी और पर्यावरण अध्ययन में भी, सभी तरह के और भी जो विकासात्मक क्षेत्र हैं सब में पता चलता है। तो सभी, इसका दूसरा ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर है बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? अभिभावक इच्छुक नहीं होते, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो दूसरे पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका पहला ऑप्शन है मुद्रित शब्द, दूसरा एक कविता में पैराग्राफ की संख्या, फिर है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। फिर है प्रश्न, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुनियादी, पहला ऑप्शन बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, तो पहले ही ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? पहला ऑप्शन विद्यालय में स्वयं सेवक के रूप में सहयोग देने के लिए, दूसरा ऑप्शन विद्यालय के सहभागी बनने के लिए, तीसरा सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही है और इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? पहला ऑप्शन सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को माता पिता से वार्तालाप का अवसर प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों में पारिवारिक लगाव भी महसूस होता है, तीसरा ऑप्शन सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को अभिभावकों के साथ गुणवत्ता युक्त समय बिताने का मौका मिलता है, चौथा ऑप्शन सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, दूसरा शिक्षकों को अभिभावकों के संपर्क में रहने के लिए कहना, तीसरा शिक्षकों को समुदाय के नेताओं से मार्गदर्शन लेने के लिए कहना, और चौथा उन्हें रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहना। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, पहले प्रश्न पे ही हम क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन अभिभावकों
ओब्लिक समुदाय के द्वारा फंड एवं दान में कमी। दूसरा, विद्यालय में बैठक हॉल का अभाव। तीसरा ऑप्शन, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। तो इसका सवाल का तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? पहला ऑप्शन, विशेष शिक्षक के द्वारा घर में देखभाल करके। दूसरा ऑप्शन, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। सवाल का दूसरे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल ही सही है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। सामूहिक गपशप, स्वतंत्र वार्तालाप, चम्मच को गिनना तथा रखना, कोलाज बनाना, साझा पठन। चौथा ऑप्शन इसका सही है, तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो पहला ऑप्शन, किताबों, पठन पाठन सामग्री और संसाधनों में रुचि विकसित करना। दूसरा ऑप्शन, नियमित रूप से विद्यालय जाना तथा शिक्षकों से मुलाकात करना। तीसरा ऑप्शन, विद्यालय के सतत संपर्क बनाए रखना। और चौथा ऑप्शन, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। और चौथे पे क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है या कर रही है? यदि वह अभिभावकों के संदेश प्राप्त करती है लेकिन संवादों को आगे नहीं बढ़ाता या बढ़ाती है। कुछ खास अभिभावकों से बात और संवाद करता या करती है, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। जी, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। दूसरा है, FLN गतिविधियों में बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा, बच्चों के सीखने में सहयोग के लिए। और चौथा, अनुपयोगी सामग्री की उपयोगिता समझने के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन सवाल का सही है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन, सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। तो चौथे ऑप्शन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों के अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों की उपस्थिति साझा करना, विद्यालय के बजट को साझा करना, आकलन के परिणामों को साझा करना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन जो है सबसे सटीक उत्तर है, आकलन के परिणामों को साझा करना। अगले प्रश्न की तरफ, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो इसका पहला ऑप्शन, बच्चों को सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने पर अभिभावकों को पुरस्कार दें। अभिभावकों को अच्छे व्यंजन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बांटें। और चौथा ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की केवल अच्छी रिपोर्ट अभिभावकों को दें। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? गाने गाना, बच्चों के साथ वार्तालाप, कहानियों का चयन,
जोर जोर से बोलकर पढ़ना। तो चौथा ऑप्शन जोर जोर से बोलकर पढ़ना इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर है, घर पर उत्तेजक स्टिम्युलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध करना चाहिए? तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सबसे सटीक है। पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो इसके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर अब पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो इसका जो है पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो डायरी पर नोट लिख कर देना ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। आगे बढ़ते हैं। FLN संबंधी शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु वर्कशीट बनाना, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। जी, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। तीसरे पे क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बात और, आपके उसमें जब हम प्रश्न रीडू करते हैं तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो तीसरे चौथे के चक्कर में ना पड़ें, आप जो हैं उन प्रश्नों के ऑप्शन को सही से पढ़ के क्लिक करें। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों की उपस्थिति पर अभिभावकों द्वारा निगरानी रखना। इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। फिर है, अभिभावकों की निगरानी की वजह से शिक्षक द्वारा अपना काम अधिक ध्यान से करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सबसे सटीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों लर्निंग आउटकम्स के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो बाल वाटिका और कक्षा 1 विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। तो दूसरे पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसमें घूमने वाली गतिविधियां, रोटेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये आएंगी। तो दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो है अपर्याप्त पठन कार्यक्रम की भरपाई करने के लिए, निम्न गुणवत्ता शिक्षण की कमी को दूर करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन बच्चों के विकास को और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बढ़ने के लिए, और शिक्षकों और प्रशासन के बीच संचार की कमी को दूर करने के लिए। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से दूसरा ऑप्शन बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव, ये हमारा उचित प्रसंग हो सकता है। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो ये मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान, चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका दूसरा ऑप्शन नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इसके और अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो इसका तीसरा ऑप्शन अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना प्रश्न का सही है। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो यदि
समुदाय सहयोग करता है और शिक्षक सुरक्षित महसूस करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है समुदाय अपने क्षेत्र में जो कुछ भी मौजूद है उस पर हावी रहता है। और तीसरा ऑप्शन है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक उत्तर है। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? पहला ऑप्शन शारीरिक और गत्यात्मक विकास कौशल। दूसरा अन्वेषण खोजने की प्रवृत्ति कौशल। बुनियादी साक्षरता कौशल और लेखन कौशल। तो बुनियादी साक्षरता कौशल, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? पहला, विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना, ये गलत है। विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना, जी हाँ, तीसरा प्रश्न इसका तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर है विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला ऑप्शन, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। दूसरा, अभिभावकों की निगरानी की वजह से शिक्षक द्वारा अपना काम अधिक ध्यान से करना। तीसरा, बच्चों की उपस्थिति पर अभिभावकों द्वारा निगरानी रखना। और चौथा, विद्यालय में भ्रष्टाचार को रोकना। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सबसे सटीक उत्तर है। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? फिल्म प्रदर्शन, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन सही है सवाल का। दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो। इस तरह से हमारा ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ इस वीडियो की मदद से आप अपने 20 के 20 प्रश्न सही हल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।